हेलो गाइज, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट जयपुर। आज का टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राष्ट्रपति आज का पॉइंट होने वाला है राष्ट्रपति से संबंधित। राष्ट्रपति जी के बारे में मुख्यतः देखा जाए तो राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति जी होते हैं कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति जो होते हैं वो कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। अब बात करते हैं हम कि जो राष्ट्रपति जी से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो कौन कौन से हैं और उनके बारे में डिस्कस से वर्णन करेंगे। वो देखिए, सबसे पहले अनुच्छेद है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 के अकॉर्डिंग है वो राष्ट्रपति जी के पद की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति जी के पद की व्यवस्था अनुच्छेद 52 के अकॉर्डिंग की गई है। सेकंड अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 के अकॉर्डिंग जो राष्ट्रपति होता है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति जी में निहित होती है। तीसरा अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 54 व 55। अनुच्छेद 54 व 55 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति जी के निर्वाचन प्रणाली का वर्णन किया गया है। निर्वाचन प्रणाली का कि उनकी निर्वाचन प्रणाली कौन सी होगी। आप सभी को पता है उनकी निर्वाचन जो प्रणाली है वो अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति जी का निर्वाचन होता है, उनका चुनाव होता है। अगला अनुच्छेद देखिए, पॉइंट 4। अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के अकॉर्डिंग महाभियोग की व्याख्या की गई है। यदि राष्ट्रपति किसी भी कानून का उल्लंघन करता है, संविधान के जो कानून है, संविधान के जो अध्याय हैं, उनके नियम है, उनका यदि उल्लंघन करता है तो महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति जी को अपने पद से हटाया जा सकता है। तो उसके बारे में भी डिस्कस से बात करेंगे। पहले मैं आपको राष्ट्रपति जी की कुछ बेसिक जानकारियां दे देता हूं। देखिए, राष्ट्रपति जी का कार्यकाल राष्ट्रपति जी का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन उन्हें समय से पहले भी महाभियोग द्वारा हटा दिया जा सकता है। यदि मान लो राष्ट्रपति जी को हटा दिया गया, राष्ट्रपति जी को पद से पदच्युत किया गया, उसके बाद जो राष्ट्रपति जी की जगह है वो उपराष्ट्रपति ले लेगा। राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति है, वो त्याग पत्र ले सकता है राष्ट्रपति जी का।
एक मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट बात एक और है कि यदि मान लो राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो जाए या इन्होंने इनके पद से इस्तीफा दे दिया हो या और कोई रीजन हो, तो 6 माह के भीतर 6 माह के भीतर राष्ट्रपति जी का चुनाव किया जाना आवश्य है। 6 माह के भीतर राष्ट्रपति जी का चुनाव किया जाना अवश्य होगा। और एक कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, कईयों को एक कंफ्यूजन रहता है कि यदि मान लो इस पहले वाले राष्ट्रपति जी ने 3 साल शासन किया, 3 साल शासन करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, ये मान लो, तो क्या जो 6 महीने बाद जो राष्ट्रपति चुना जाएगा वो केवल 2 साल के लिए चुना जाएगा? क्योंकि राष्ट्रपति जी का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है। ये बात गलत है, वो 2 वर्ष के लिए नहीं चुना जाएगा, वो वापस रिटर्न 5 वर्ष के लिए ही चुना जाएगा। जो राष्ट्रपति है वो वापस 5 वर्ष के लिए ही चुना जाएगा। अगला देखिए, अगला पॉइंट है महाभियोग। अगला पॉइंट है महाभियोग। यदि राष्ट्रपति शक्तियों का दुरुपयोग करता है, यदि राष्ट्रपति है वो शक्तियों का दुरुपयोग करता है, कदाचार करता है, या फिर संविधान के उल्लंघन करता है संविधान का, यदि संविधान के उल्लंघन का आरोप यदि राष्ट्रपति जी पर लग जाता है तो उन्हें महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। अब महाभियोग प्रक्रिया क्या होती है? महाभियोग प्रक्रिया चलती है लोकसभा और राज्यसभा में। संसद के दोनों सदनों में महाभियोग की प्रक्रिया चलती है। 2/3 बहुमत यदि प्राप्त हो जाए, 2/3 बहुमत प्राप्त हो जाए तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति जी को अपने पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति जी को अपने महाभियोग द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। ये अनुच्छेद अभी मैंने बताया था, अनुच्छेद 61 में ये प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति होता है वो शक्तियों का दुरुपयोग करे, कदाचार करे, संविधान का उल्लंघन करे, तो राष्ट्रपति जी को अनुच्छेद 61 के अकॉर्डिंग महाभियोग पद्धति द्वारा हटाया जा सकता है, उन्हें पद से निकाला जा सकता है। अगला देखिए, अब राष्ट्रपति जी की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति जी की आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी है? तो मुख्यतः राष्ट्रपति जी के पास आपातकालीन 3 शक्तियां हैं। ओके, सबसे पहली है जो इमरजेंसी पावर में सबसे पहली है नेशनल पावर। नेशनल इमरजेंसी पावर, नेशनल इमरजेंसी पावर वो है नेशनल जो इमरजेंसी पावर है वो अनुच्छेद 352 के अकॉर्डिंग बताया जाता है। 352
के अकॉर्डिंग यह बताया गया कि यदि युद्ध, बाहरी आक्रमण हो, अशांति हो किसी भी देश से, यदि भारत देश में आंतरिक या बाह्य अशांति हो, तो उस समय जो राष्ट्रपति जी हैं वो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत देश में आपातकाल लागू कर सकते हैं। ये पहली शक्ति थी। अब सेकंड शक्ति है उनकी संवैधानिक तंत्र विफल। संवैधानिक तंत्र विफलता। यदि राष्ट्रपति जी को यह पता चल जाता है किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा कि उस जो राष्ट्र है वो राज्य, उसके अंदर संविधान के उपबंधों के अनुसार शासन नहीं चल रहा, जो संविधान के उपबंध हैं उनके अकॉर्डिंग राज्य के अंतर्गत शासन नहीं चल रहा, यह सूचना राज्यपाल राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति जी को देने के बाद यदि ये सूचना दे दे कि देश के अंतर्गत, राज्यों के अंतर्गत, एक राज्य, दो राज्य या एक राज्य के अंदर मानो शांति व्यवस्था नहीं है, वो संविधान के उपबंधों के अनुसार उसका शासन नहीं चल रहा, तो यह सूचना राज्यपाल राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग उस राज्य में, देश में आपातकाल घोषित कर सकता है, आपातकाल लगा सकता है। तीसरी शक्ति है वो देखिए, तीसरी जो है वो है वित्तीय आपात। अब वित्तीय आपात क्या है ये देखिए, मान लो भारत का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, अपने पास पैसे तो हैं, रुपए हैं, मान लो रुपए हैं अपने पास, लेकिन खाद्य सामग्री ही नहीं है। पैसे खूब हैं, रुपए खूब हैं, लेकिन खाद्य सामग्री ही नहीं है, तो उस समय वित्तीय आपातकाल लागू हो सकता है। जी हाँ, पैसे तो हैं लेकिन जो सामान है, सामग्री है, वो ही नहीं है, तो उस टाइम जो राष्ट्रपति जी हैं वो अनुच्छेद 360 के अकॉर्डिंग वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। ये थी राष्ट्रपति जी की आपातकालीन शक्तियां। अब एक पॉइंट और बता देता हूं, जो पहली जो शक्ति थी, पहली जो इमरजेंसी पावर थी, नेशनल इमरजेंसी पावर। नेशनल इमरजेंसी पावर देश में कितनी बार लग चुकी है, तो वो देखिए देश में 3 बार लग चुकी है नेशनल इमरजेंसी पावर। सबसे पहले लगी 1962 में भारत चीन युद्ध में, भारत चीन युद्ध के समय लगी सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी पावर, राष्ट्रीय आपातकाल। उसके बाद 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के टाइम, भारत और पाकिस्तान के समय 1971 में लगी, और तीसरी लगी थी जून 1975 में। ये भारत देश का कुछ आंतरिक मामला था, आंतरिक अशांति थी, उसके कारण जून 1975 में तीसरी बार आपातकाल लागू
हुआ तो नेशनल इमरजेंसी पावर अभी तक 3 बार ही लागू की गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर